Hi guys, I welcome you all to this wonderful channel that is Amrit Talks, है ना. तो गाइस आप लोग कहोगे सर ये अमृत टॉक क्या करते हैं. बेटा अमृत टॉक्स अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, विच यू गाइस गेट इन योर get in your age, ठीक है, and और जनरली adults also get these questions very frequently in their life, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक वीडियो करा था हाउ टू कॉन्कर योर फियर्स, उससे पहले करा था हमने हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, देन सबसे पहले हमने करा था हाउ टू स्टे हैप्पी इन लाइफ. तो गाइस अमृत विल टॉक अबाउट all the important questions which are very simple and their answers are very simple but which we as a society or we as a people complicate those questions, ठीक है. तो guys in today's video I'm going to talk about one such questions that is appreciating yourself. आपको सर अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ क्या होता है. बट आई विल टेल यू अबाउट 3 पॉइंट्स है ना विच वी विल स्टडी कि ये अप्रिशिएट कैसे करना चाहिए खुद को. तो गाइज डू वॉच द वीडियो टिल एंड, है ना, एंड लेट्स बिगिन. तो हियर द फर्स्ट पॉइंट गाइज. द फर्स्ट थिंग विच एवरीवन फेसेस इज कि ना हु एम आई. ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम लोगों के पास होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे को एक स्टूडेंट का मेल आया था कि सर मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव एनी पैशन, और मेरे डैड कह रहे हैं कि यू विल अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा लाइफ में कुछ होने का नहीं है. तो ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. तो गाइज देन एग्जैक्टली, है ना, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू इन फ्यूचर. दीज आर द क्वेश्चंस. तो गाइज आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो गाइज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके नॉट टू हैव आंसर्स फॉर ऑल योर क्वेश्चंस गाइज. जब मैं आपकी एज में था मुझे भी कोई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गाइज सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, है ना, और जो भी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया. गाइज ये जो सब्जेक्ट्स हैं बस यही इतने नहीं हैं, ठीक है. ये गाइज ये 100-150 साल पहले से ये सब्जेक्ट चलते आ रहे हैं, ठीक है. अभी बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है. तो गाइज इट्स ओके नॉट टू हैव अ गुड सब्जेक्ट. मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है. मुझे अभी भी पसंद नहीं है. आपको वैसे क्यों आपको सबको जवाब पता है, क्योंकि अभिषेक से जैसे टीचर नहीं थे मेरे पास. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज गाइज कि देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच यू विल नॉट लाइक बट यू विल हैव टू स्टडी, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है. किसी का नहीं होता तो इट्स ओके. देन सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से कि सर मेरा पैशन नहीं है. पैशन नहीं है बेटा तो इट्स ओके इफ यू डोंट हैव अ पैशन, ठीक है. देन थर्ड थिंग इज सर तो मैं फ्यूचर में क्या करूँगा या क्या करूँगी. बेटा डोंट बी स्केयर्ड ऑफ योर फ्यूचर, ठीक है. फ्यूचर इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल. किसी को पता था कोरोना हो जाएगा 1 साल बाद और कोई स्कूल नहीं जा पाएगा, ठीक है. तो गाइज डोंट बी स्केयर्ड अबाउट द फ्यूचर, जस्ट बी एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है. डोंट बी स्केयर्ड अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर से डरो मत यार. इतना डरोगे तो कैसे रहोगे, ठीक है. जस्ट बी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी. आप ये सोचो यार कि फ्यूचर में जाके क्या पता यार मेरे को कुछ बहुत ही अमेजिंग सा चीज़ मिल जाए जिसके पीछे मैं लग जाऊँ और मैं एकदम क्रेजीली मतलब अमेजिंगली आई विल स्टार्ट डूइंग वेल इन इट, राइट. फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई स्टार्ट मेरे को पता नहीं था कि लेकिन आई विल बी अ टीचर. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई फाउंड इट व्हेन आई वाज 23, ठीक है. व्हेन आई फाउंड इट आई लाइक ओ माय गॉड यार ये सही चीज़ है, ठीक है गाइज. तो द थिंग इज कि देर आर सर्टेन थिंग्स which you will find at certain point in your life, ठीक है. सो डोंट बी स्केयर्ड अबाउट इट. एक और जनरली था एक चीज़ होती है आई गेस 10th 11th या 12th में होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है. ये मैंने देखा है ये होता था कि अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. तो गाइस वेट फॉर इट, ठीक है. मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना. तो क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मेरे कोई बॉयफ्रेंड होगा. तो ये जनरली ये फियर होता था मेरे टाइम पे, होता था कि है नहीं है. तो गाइस बट ट्रस्ट मी गाइस, वेट फॉर इट. यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द रोमांस इन योर लाइफ, ठीक है. तो या तो वेट फॉर इट. एवरीथिंग विल हैपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. यू विल हैव फाइंड योर पैशन, यू विल फाइंड योर फेवरेट सब्जेक्ट इफ यू वांट टू फाइंड दैट. मैं तो कहूँ क्यों फाइंड करना है, छोड़ो सब्जेक्ट को. फाइंड योर फेवरेट स्किल विच यू वुड वांट टू एक्सेल इन, है ना गाइस. तो यू विल डेफिनेटली फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विथ टाइम. गाइस ट्रस्ट मी आई स्टिल डोंट नो आंसर टू मेनी क्वेश्चंस. मैं रोज एक मेरा क्वेश्चन आंसर होता है, समझ रहे हो. तो गाइस द फर्स्ट स्टेप इज थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है. ट्रस्ट मी देयर आर पीपल लाइक आई कीप रीडिंग. तो बहुत सारे लोग हैं. इस जैक मा पता है आपको, जो क्या कहते हैं अली बाबा ग्रुप ओन करता है, चाइना का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है. ही फाउंडेड हिज कंपनी एट 35. तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. पीपल आर गेटिंग देयर आंसर्स व्हेन दे आर 35. आप कितने यार 16-17 साल के बच्चे हो, तो आपको आंसर्स नहीं पता तो इट्स ओके, ठीक है. टोटली फाइन, ठीक है. तो ऑन द सेकंड, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग गाइज, हु आर यू विल फिगर आउट विद टाइम गाइज, ठीक है. ट्रस्ट मी एट द एज ऑफ
25 you won't know what you are. At the age of 40 also आपको नहीं पता चलेगा आप क्या हो, आपको क्या करना है. And trust me guys, at the age of 70 also you would not know कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, ठीक है. तो trust me guys, you will not know. The only purpose is कि just keep evolving with time. And guys exactly, देखो वीडियो बड़ा होता जाता है बार बार, तो exactly guys, तो you will learn with time, ठीक है. You will learn with time. And yes guys, don't be scared of the future, just be excited about it, excited about the opportunity, ठीक है. That's the first thing. Second thing guys, love yourself. Second thing what I want you all to do is love yourself guys, ठीक है. हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे कई बार लाइक यू नो लगता है कि ओ माई गॉड मैं कितना क्लमजी हूँ, मैं कितनी मिस्टेक करती हूँ, है ना. ओ माई गॉड मेरे फ्रेंड्स कितने कूल हैं, मैं तो कूल नहीं हूँ, है ना. मैं लाइक यू नो मुझे मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर मेरे को यू नो मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, है ना. तो आई बिलोंग टू अ नॉर्मल फैमिली. तो गाइस द थिंग इज़ उसके मॉम डैड कितने कूल हैं, ठीक है. ये सब चीज़ें होती हैं. तो गाइस ट्रस्ट मी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन एवरी वंस लाइफ, ठीक है. आप अकेले ये फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको लगता होगा ना कि यार मैं यूजलेस हूँ, ठीक है. ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, ना तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, ना तो मैं आर्ट्स में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ. तो गाइस इट्स ओके, ठीक है. 90% जनता ऐसी है, समझ रहे हो मेरी बात. वो बस गाइस वो ग्लोरीफाई करते हैं चीज़ों को, तो आपको लगता है कि मतलब आपको बस अच्छी चीज़ें दिखती हैं. गाइस ट्रस्ट मी, 90-80% ज़्यादा चीज़ आपको दिखती ही नहीं है. देखो तो इट्स ओके टू बी नॉट परफेक्ट, इट्स ओके टू बी क्लमजी, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, है ना. इट्स ओके टू फेल गाइज, इट्स ओके टू फेल, ठीक है. ट्रस्ट मी, आई हैव फेल्ड मेनी टाइम्स इन माई लाइफ, है ना. तो बट द होल पर्पज इज गाइज, यू विल नॉट फेल ओनली इन एग्जाम्स, यू विल फेल इन योर बिजनेस, यू विल फेल इन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है. यू विल फेल इन यू नो गाइज गॉड नोज वॉट नॉट, ठीक है. तो आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे, आपके भैया भी. मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. तो गाइस व्हाट आई वांट यू टू टेक इज गाइस, इट्स ओके, ठीक है. इट्स ओके कि आपके नंबर अच्छे नहीं आते, आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, आपका पैशन नहीं है, या फिर आपका यू नो आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, या आप कूल नहीं हो. गाइस आप कूल हो, बस आपको लगता है, ठीक है. हर एज में ट्रस्ट मी गाइस, मैं बताता हूँ, जो बच्चे मेरे स्कूल टाइम में कूल थे वो अब कूल नहीं है. मैं दोनों टाइम में कूल था. मैं स्कूल में भी कूल था, कॉलेज में भी कूल था, अभी भी कूल हूँ. बट व्हाट आई मीन टू से इज कि गाइस देयर वर पीपल हु यू नो हु मतलब लगता था स्कूल में कि यार ये तो बहुत मतलब यू नो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, स्टड हैं. बट गाइस ट्रस्ट मी, जब तक वो अभी भी मतलब आई नॉट सेइंग कि वो अच्छे नहीं है, स्टड नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गाइस बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, परसेप्शन चेंज होता है, ठीक है. सो द होल पॉइंट इज गाइज, अगर आप अभी कूल नहीं हो, ट्रस्ट मी आप ऐसा नहीं रहेगा कि आप कूल नहीं रहोगे. इट्स जस्ट 1 or 2 years का टाइम, आप इतने कूल हो जाओगे, आपको यकीन ही नहीं होगा, ओ माय गॉड मैं इतना कूल हो गया या कूल हो गई हूँ. ट्रस्ट मी गाइज, ठीक है, यू आर गोना रॉक इट. तो ये सेकेंड टिप कि गाइज लव योर सेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर यू नो फॉल्ट्स, ठीक है. हर किसी में फॉल्ट्स होते हैं, अगर आप ह्यूमन हो तो यू नो फॉल्ट होते ही हैं. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गाइज वर्क ऑन इट, ठीक है. वर्क ऑन योर फॉल्ट्स, है ना. डोंट लेट इट होल्ड यू बैक. जैसे कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है. तो मैं गाइस आपको क्या लगता है, कम्युनिकेशन मैंने डेवलप करी है, ठीक है. आई हैव डेवलप्ड माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके. आई हैव डेवलप्ड माई पर्सनैलिटी. ऐसा नहीं था मैं स्टार्टिंग से, ठीक है. व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, तो आई पार्टिसिपेटेड इन रिसाइटल कॉम्पिटिशन्स, ठीक है. वहाँ पे मैंने अच्छा नहीं करा. कंटिन्यूसली 3-4 बार जाके ना मैं तो स्टैमर करने लगा था, but I learned from all these things guys, and trust me, now you make me stand in front of 10,000 people, 1 lakh people. Guys I can rock it, I can kill it, ठीक है. तो the whole point is guys, मैं बहुत ही clumsy था वहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है. मेरे को बोलने में मेरे पेट में गुड़गुड़ हो जाता था, ठीक है. तो बट नाउ आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. तो आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज. तो या तो यस गाइज, तो व्हाट आई वांट यू टू टेल इज गाइज, लव योर सेल्फ, ठीक है. ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा हैं आपको बीट अराउंड करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नेगेटिव फील कराने के लिए बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं. एटलीस्ट आप अपने बारे में कुछ बुरा नहीं बोलोगे. प्रॉमिस मी दिस गाइज, यू विल नेवर स्पीक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ. समझ रहे हो आप अपने आप की. गाइज इमेजिन आई एम माई बेस्ट कंपेनियन. अगर मेरा बेस्ट कंपेनियन ही मेरे बारे में गलत बोलेगा तो मुझे कितना गंदा लगेगा. समझ रहे हो. तो गाइज नेवर एवर से एनीथिंग बैड अबाउट योरसेल्फ. चाहे पूरी दुनिया बोल रही हो, बट आप बोलो यार कोई बात नहीं यार, होता है. समझ रहे हो. मतलब यू बी दैट वन पर्सन हु इज कंफर्टिंग यू ऑलवेज, ठीक है. तो एज आई कीप सेइंग, दिस इज माई थर्ड पॉइंट, है ना बेटा. दिस इज माई थर्ड पॉइंट. बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, हीरो और हीरोइन ऑफ योर लाइफ, ठीक है. तो जैसे कि
होता है ना हीरो और हीरोइन ऑफ लाइक मतलब कि बेटा आप ही अपनी मूवी के डायरेक्टर हो, आप ही अपनी मूवी के प्रोड्यूसर हो, चलो प्रोड्यूसर तो मम्मी पापा थे बट आप ही अपनी मूवी के क्या कहते हैं डायरेक्टर हो, आप ही हीरो हो, आप ही विलन हो, ठीक है। तो इस विलन को ज़्यादा ओवरकम मत करने दो गाइस, ठीक है। तो बी द हीरो ऑफ योर लाइफ। एंड गाइस ऑब्वियसली आप एक मूवी देखते हो ना, मूवी में अगर सैडनेस ना हो, मूवी में अगर ह्यूमिलिएशन ना हो, मूवी में अगर एम्बैरसमेंट ना हो, मूवी में अगर एंगर ना हो, मूवी में अगर फाइट्स ना हो, मूवी में अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी गाइस, तो क्या मूवी अच्छी होगी? No, right? So, guys, life is like a movie. It will definitely have sad moments in your life. You will definitely have embarrassing moments in your life. It will definitely have anxious moments. आप बहुत anxiety हो जाएगी कि oh my god क्या होने वाला है, ठीक है। You will definitely have very 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 demotivating moments in your life, है ना। कई बार आपको embarrass होना पड़ेगा guys in front of huge crowd. Trust me, I'll tell you one thing. I guess I was in 5th class or 6th class, ठीक है। तो मैं स्टेज पे डांस कर रहा था, तो इट वॉज अ पंजाबी सॉन्ग और समथिंग, है ना। तो गाइस ट्रस्ट मी, मेरी लुंगी खुल गई थी, लाइक आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट ऑन द स्क्रिप्ट, बट या मेरी लुंगी खुल गई थी, बट आई स्टिल केप्ट ऑन डांसिंग, ठीक है। आई वाज इन 5th ग्रेड, तो माय मॉम एंड डैड स्टिल मेक फन ऑफ मी। आई वाज इन द फ्रंट रो और मेरी लुंगी खुल गई। तो गाइस इट वाज नॉट एम्बैरेसिंग, इट्स जस्ट कि हाउ यू टेक इट। कुछ बच्चों तो उसको लेके रोने लगे, ओ माय गॉड क्या हो गया, बट आई वाज कूल, आई लाइक ठीक है यार तो मेरी टीचर आई और मेरी टीचर मुझे लेके गई कि ये नंगा बच्चा नाच रहा है, तो शी टुक मी टू द बैक। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि गाइस देयर इज गोना बी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस, ठीक है। मेरे साथ बहुत हुआ है, लाइक एम्बैरेसिंग मतलब आई लाइक देखूंगा थोड़े टाइम में, अगर फ्यूचर में हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आई डोंट फाइंड इट दैट द राइट टाइम, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि गाइस देयर आर मेनी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स इन योर लाइफ, देयर विल बी मेनी रिजेक्शंस, एग्जैक्टली देयर विल बी मेनी रिजेक्शंस, है ना। रिजेक्शंस इन योर जॉब, रिजेक्शंस इन योर रिलेशनशिप्स, है ना, रिजेक्शन इन योर एग्जाम्स, ठीक है। एग्जाम्स नीट आने वाला है, देयर गोना बी मेनी रिजेक्शंस इन योर लाइफ। तो बट व्हाट आई वांट यू टू से इज गाइस कि बी योर बेस्ट हीरो इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप टूट फूट गए होगे गाइस, तो आपकी मूवी का हीरो अगर हार मान लेगा तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं। आप बस अपने पे भरोसा रखो, जो हीरो है ना वो हमेशा निकल के आता है बाहर। और आप ये ध्यान रखो कि यार मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, ठीक है। एंड गाइस जस्ट गो विथ हेड ऑन, एकदम हेड ऑन जाओ और पेल दो सबको, ठीक है। एग्जैक्टली यस गाइस, तो योर हीरो विल फाइंड अ सक्सेस गाइस, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ, सक्सेस गाइस, सक्सेस की डेफिनेशन बहुत ही अलग होती है, ठीक है। अब बहुत सोचे कहते हैं कि सर मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं। बेटा आप सक्सेसफुल हो, अभी हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्लास में हो, स्कूल में, आप सक्सेसफुल हो गाइस। सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है थ्रू आउट योर लाइफ। whom would you call a successful guys, ठीक है। so you can call me successful, you can call you Abhishek successful guys, we have our ambitions, ठीक है। हम और आगे देखते हैं। अगर आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो उसके आगे और आप देखना शुरू करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहोगे कि मोदी जी सक्सेसफुल हैं, ऑब्वियसली मोदी जी सक्सेसफुल हैं, बट यार कैन यू सी हाउ मच प्रेशर ही इज़ अंडर। चाइना से लड़ाई होने वाली है, ठीक है, इकोनॉमी डूब गई है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो गाइस यू डोंट नो व्हाट सक्सेस इज गाइस, ठीक है। पीएम बनना सक्सेस है मोदी जी के लिए, है ना, बट ही इज़ हैविंग सो मेनी स्ट्रगल्स अराउंड हिम। देन यू कैन से सर अमीर बनना है मुझे, अब विजय माल्या इज सक्सेसफुल बट ही इज़ absconding guys, उसने पैसे चुरा के भाग गए, मतलब he was once upon a time he was such a reputed person in India, ठीक है। बहुत ही अच्छे वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सडनली इट्स स्क्रैम्बल्ड। तो क्या कहें, तो विजय माल्या का बचपन अच्छा नहीं था तो आर यू गेटिंग अ पॉइंट। तो गाइस एंड इलॉन मस्क, ठीक है, इलॉन मस्क आपको लगता होगा कि यार बहुत ही बढ़िया क्रेजी आदमी है ना, स्पेस एक्स चलाता है, टेस्ला है, रॉकेट वॉकेट उड़ाते हैं बढ़िया वाले, बट गाइस ट्रस्ट मी, तो ही हैज़ प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। दुनिया में लोगों के अलग प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत हो गए, हु थॉट ही वुड बी सो डिप्रेस्ड, ही इज सच अ चार्मिंग पर्सन, आई लव हिम, ठीक है, दिल बेचारा, है ना। तो इट्स सच अ वंडरफुल पर्सन। तो गाइज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर पर्सनस लाइफ। तो गाइज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज गाइज कि बी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, एंड डोंट थिंक कि मतलब मैं कुछ खराब कर रहा हूँ या मेरी लाइफ में कुछ खराब है। गाइज whatever is happening, just be grateful for it, है ना, and just be confident about yourself and don't talk anything negative at all about yourself guys, ठीक है। तो just spread the positivity, अपने आप को भी मत करो, और अगर आपको कोई लगता है कि बच्चा नेगेटिव हो रहा है, कोई हो रहा है, तो गाइज प्लीज़ लिफ्ट देम अप इंस्टेड ऑफ टेलिंग समथिंग बैड अबाउट देम, मतलब है ना कि गाइज मेरा तो मानना है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं नेगेटिव बोलने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव बोलने वाले बहुत कम हैं। तो बी
बी दैट पर्सन हु ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन समवन एल्स लाइफ, ठीक है, और एटलीस्ट अपनी लाइफ में अपने बारे में नेगेटिव मत बोलना, ठीक है, जस्ट नेवर नेवर एवर, अगर आपके मुंह से गलती से भी एक नेगेटिव निकल गया ना यार कि क्या है, तो बस नो, जस्ट टेल आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ट्रस्ट मी गाइस, आई कीप सेइंग, तो ये मेरे मन में भी चलता रहता है, आई कीप सेइंग कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, और माय गाइस ट्रस्ट मी आई एम द बेस्ट, ठीक है, तो कीप रिपीटिंग टू योर सेल्फ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है ना, कभी भी चाहे कोई दुनिया करोड़ों लोग आके बोल दे कि आपने मतलब यू आर नॉट डूइंग गुड, गाइस टेल देम अच्छा ठीक है नहीं कर रहा, बट स्टिल आई नो आई एम द बेस्ट, आई वॉट एवर आई एम डूइंग इज यू नो या आई माइट हैव डन मिस्टेक्स, ठीक है, बट आई हैव लर्न फ्रॉम इट, मिस्टेक्स एवरी वन डज गाइज, द ओनली थिंग इज गाइज, ठीक है, अपने मतलब होता है ना एक बच्चा अगर मिस्टेक गलती हो जाती है तो बस अपने आप बोला यार कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होगी गलती तो बी दैट पर्सन इन योर लाइफ गाइज हु नेवर लेट्स यू डाउन, हु विल बी बाई योर साइड नो मैटर वॉट, हु विल बी बाई योर साइड नो मैटर वॉट, ठीक है, तो बी दैट पर्सन इन योर लाइफ, बी द हीरो ऑफ योर लाइफ गाइज, ठीक है, डोंट बी द विलन ऑफ योर लाइफ, मतलब डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, है ना, and create a best possible movie of yourself. So on this note guys, I hope you learned something. So there was a message from the student कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, I feel very useless, but you're not useless, ठीक है, it is just you will figure out, है ना, your movie is in making, ठीक है, you cannot judge a movie in the beginning का first part, है ना, let the movie play, just be excited about it, है ना, just be excited about the opportunities, yeah, definitely work on yourself, improve मतलब skills improve करो, video editing सीखो, graphic designing सीखो, coding सीखो, ठीक है, कोडिंग सीखो, या फिर है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोस हैं वो देखो, तो गाइज जस्ट वर्क, आपको लगता है आपकी इंग्लिश खराब है तो इंग्लिश पे वर्क करो, ठीक है, आपको लगता है कि आपको ग्रूमिंग करनी है तो ग्रूमिंग पे वर्क करो, है ना, तो गाइज तो देयर आर मेनी वेज, अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत करो तो उस पर वर्क करो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि क्या है, एंड गाइज सर्टेन क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, सर्टेन क्वेश्चंस के आंसर किसी के पास नहीं होते, है ना, हर किसी की लाइफ में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमारे पास नहीं होते, तो जैसे कि मेरा बच्चा वो पूछ रहा था कि सर मेरा कोई पैशन नहीं है, बेटा कोई बात नहीं, पैशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिगर कर लोगे, आप 30 में फिगर करोगे, 35 एज में फिगर करोगे, 25 में फिगर करोगे, क्या पता आप 20 ईयर्स में फिगर कर लो, ठीक है, तो द ओनली पर्सन इज लुकिंग फॉर इट, जो ढूंढ रहा है उसी को पैशन मिलेगा, जो ढूंढ नहीं रहा उसको थोड़ा ना मिलेगा, अब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर मैं अपना फ़ोन ढूंढा तो मुझे फ़ोन मिलेगा, नहीं ढूंढ रहा तो नहीं मिलेगा ना, तो द होल पर्पज इज गाइस की ये वीडियो बड़ी होती जा रही है तो लेट्स एंड इट दिस गाइस, तो बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, है ना, डोंट बीट अराउंड योर सेल्फ, है ना, एंड या तो ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन and I can see you all are liking my video, so guys like the video, share it with your friends and subscribe if you're not subscribed, so I will be coming up with these wonderful you know sessions जिसमें I will talk about certain basic things guys, बहुत ही basic चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि जनरली एड्रेस नहीं होती स्टूडेंट्स के पास, मुझे बहुत सारे सजेशन आ रखे हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लिख रखे हैं, तो आई टॉक अबाउट देम गाइस एवरी वीक, आई ट्राई टू ब्रिंग 2 वीडियोज़, अगर नहीं हो पाए तो एक तो जरूर संडे को तो जरूर आएगा ही आएगा, तो ऑन दैट नोट गाइस कीप स्माइलिंग, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, हैव अ गुड डे.